आज हम लोग खास बातों की ओर ध्यान देंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा मेरा हालेलुया। बदन खाने की वस्तु है और मेरा लहू पीने की वस्तु है। पढ़िएगा इस कलाम को। हालेलुया। यूहन्ना की अंजील 6 अध्याय उसका 53 वचन से 57 वचन तक हम लोग पढ़ेंगे। हालेलुया। यीशु ने उनसे कहा, प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस न कि खाओ जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लहू न पियो, और उसका लहू ना पियो, तुम में जीवन नहीं। तुम में जीवन नहीं। जो मेरा मांस खाता है जो मेरा मांस खाता और मेरा है लहू पीता है, और मेरा लहू पीता अनंत है। जीवन उसी का है। हाथ उठाएंगे। अनंत जीवन उसी का है उसी का है। हाँ और जी। मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला फिर उठाऊंगा, जिला उठाऊंगा, क्योंकि मेरा जिंदा मांस कि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। हाँ जो जी। मेरा मांस खाता और जो मेरा मे- लहू पीता है, जो मेरा मांस खाता है और मेरा लहू पीता है, वह मुझ में स्थिर बना रहता है। अपना हाथ उठाएंगे। वो मुझ में स्थिर बना रहता है कायम स्थिर और मैं बना रहता उसमें। है और मैं उसमें। आगे जैसा बढ़ेगा। जीवते पिता ने मुझे भेजा जैसा जीवते पिता परमेश्वर ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूँ, और मैं पिता के कारण जीवित हूँ, वैसा ही वैसे ही वह भी जो मुझे खाएगा वह भी जो इसमें से खाएगा, मुझ में से खाएगा, मेरे कारण जीवित रहेगा। मेरे कारण जीवित रहेगा। जो रोटी स्वर्ग से उतरी यही है, हालेलुया। हालेलुया। जो रोटी स्वर्ग से उतरी है वो यही है। यीशु मसीह ने अपने विषय में बोला कि जीवन की रोटी मैं हूं, जो स्वर्ग से उतरकर मनुष्यों को क्या देती है? जिंदगी देती है। अब यहां पर हम लोग देखेंगे कि बहुत से लोग इस बात को समझ नहीं पाते, क्योंकि ये आत्मिक बातें हैं। ये रोटी कौन सी है बोलो? आत्मिक रोटी, आत्मा की रोटी है। हालेलुया। लहू हमारे छुटकारे के लिए, हालेलुया, हमें पाक साफ करने के लिए, हमारी अंदर की गंदगी को धोने के लिए। जब हम लोग मांस और लहू में भागीदार होते हैं, मांस का मतलब है प्रभु का वचन, जो देहधारी वचन है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह स्वयं क्या बोलो? देहधारी वचन। क्या बोलो? और उसमें जिंदगी है। जो व्यक्ति इस कलाम को पढ़ता है, इसको सुनता है, इसको अपनी जिंदगी में मानो खाता है, मनन करता है, अपनी जिंदगी में ले लेता है, अनंत जीवन उस व्यक्ति का है। हालेलुया। 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 ये वचन इंसान को स्थिर करके रखता है। कब? जब ये वचन हमारी जिंदगी में होता है और हम यीशु मसीह में होते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह क्या करता है? हमें स्थिर रखता है। अपना हाथ उठाएंगे। स्थिर रहना बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है। हालेलुया। क्योंकि बहुत से लोग मसीह में स्थिर नहीं चलते, स्थिरता में बने नहीं रहते हैं। स्थिरता ना होने के कारण उनकी ब्लेसिंग्स भी जो है, आशीषें भी जो हैं, वो बनी नहीं रहती, डामाडोल रहती हैं। और जो व्यक्ति प्रभु में बना रहता है, वचन में बना रहता है, प्रभु उसमें कायम बना रहता है और वो व्यक्ति प्रभु में कायम बना रहता है। तो बोलेगा हालेलुया। हमें से कितने लोग जो मसीह प्रभु में कायम बने रहना चाहते हैं? हालेलुया। हालेलुया। हाँ, देखिए, मुझे आज एक कलाम बहुत मेरे अंदर, मैं उसको बार बार मैं सुन रहा हूँ, मैं बोलना चाहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने बड़ा स्पष्टता से लोगों से जब बात की तो कहा
जो मुझे हे प्रभु कहते हैं, उन सब में से लोग स्वर्ग के राज्य में नहीं जाएंगे। केवल वो जो मेरे पिता की मर्जी पर चलते हैं। किस पर बोलो? मेरे पिता की मर्जी। ये जब हम लोग परमेश्वर के पास आते हैं तो हमें परमेश्वर की मर्जी को देखना है। किसकी बोलो? कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, परमेश्वर हमसे बातें क्या करना चाहता है। क्योंकि हम प्रभु प्रभु कह के हम बच नहीं सकते, प्रभु की आज्ञा को मानना पड़ेगा। को बोलेगा हालेलुया। कितने लोग हैं जो प्रभु की आज्ञा मानने के लिए अपने आप को देना चाहते हैं? हालेलुया। मेरे प्रियो, आज हम जब इस प्रेम भोज में हम लोग इकट्ठे होने वाले हैं और इसमें हम लोग हिस्सेदारी अभी लेने वाले हैं, हम प्रभु के वचन को हम लोग पूरा करने के लिए अपने आप को देने वाले हैं। हालेलुया। तो हम कुछ बातों को हम लोग सीखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने क्यों कहा कि मेरा मांस क्या बोलो खाने की चीज है। हम देखते हैं जिस तरह से हम लोग दुनियावी खाना खाते हैं, कुछ भी हमें बहुत से ऐसे खाने को खाना पड़ता है जिससे हमारे शरीर के अंदर की गंदगी क्या होती है बोलो? साफ होती है। कितने लोग मेरे साथ हैं? उसी तरह से हमारी आत्मिक गंदगी को साफ करने के लिए परमेश्वर का वचन खाना बहुत जरूरी है। बोलेगा हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मेरा बदन खाने की वस्तु है। कितने लोग समझ रहे बदन का मतलब क्या है बोलो? प्रभु का वचन। हालेलुया। बहुत साल पहले एक बहन को मैंने कहते हुए सुना, बुजुर्ग थी, उसने जाकर के जब वचन सुना तो अपने घर के लोगों को जाकर के उसने बोलना शुरू किया, वहां तो मांस खिलाते हैं। वहां क्या खिलाते हैं बोलो? मांस। कितने लोगों को समझ में आ रही? वहां चर्च में क्या खिलाया जाता है, पर यहाँ कोई मांस खिलाया नहीं। यहाँ पर जीवित मांस खिलाया जाता है जो प्रभु यीशु मसीह स्वयं है। हालेलुया। जिंदा कलाम। क्या बोलो? कौन सा कलाम बोलो? जिंदा कलाम। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय उसका 1 वचन से 5 वचन तक जब हम लोग देखते हैं तो आप इसको पढ़िए, इस कलाम को, इसके 14 वचन को भी पढ़ना आप। वहां पर हमें क्या पता चलता है कि वो वचन है। हालेलुया। हाँ जी। आदि में वचन था। आदि में वचन था। आदि में वचन था। हाँ और जी। वचन परमेश्वर के साथ और था। वचन परमेश्वर के साथ और था। वचन परमेश्वर था। और वचन ही परमेश्वर था। हाँ जी। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। यही वचन यीशु आदि में परमेश्वर के साथ था। हाँ जी। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। सब कुछ यीशु मसीह के द्वारा उत्पन्न हुआ। हाँ जी। और जो कुछ उत्पन्न हुआ और है, जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था। उसमें क्या था बोलो? मिलके बोलेंगे। कितने लोग अनंत जीवन पाना चाहते हैं? इस कलाम में क्या बोलो? जीवन था। हालेलुया। हाँ जी। और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। हाँ जी। ज्योति अंधकार में चमकती है, ज्योति अंधकार में चमकती है। और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। हम लोग 5 वचन तक सिर्फ पढ़ेंगे। हालेलुया। हालेलुया। ज्योति क्या करती है? अंधकार में चमकती है। प्रेज द लॉर्ड बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। जब कलाम हमारे अंदर होगा तो कलाम बाहर दिखेगा। हालेलुया। इसका 14 वचन क्या लिखा है? और वचन देहधारी और हुआ। वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। हालेलुया। हालेलुया। वचन देहधारी हुआ, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। हमारे बीच में डेरा डेरा किया। और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी। और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की जैसे महिमा। पिता के इकलौते इकलौते की की महिमा। तो हालेलुया। बोलेगा हालेलुया। हालेलुया। तो ये जो रोटी स्वर्ग से उतरी मनुष्य को जीवन देने के लिए, ये क्या बोलो? ये वचन है जिसके द्वारा सब कुछ
बनाया गया। तो बोलेगा हालेलुया। बोलो अनादि वचन। प्रभु यीशु मसीह कौन है? बोलो वो अनादि है। क्या बोलो? अनादि का मतलब जो समय से परे है, और यीशु आदि भी है। क्या बोलो? आदि और अंत। मिलके बोलेंगे, जोर से बोलेंगे, आदि और अंत। अनादि परमेश्वर। अनादि परमेश्वर उसे कहा जाता है जो समय के बीच में नहीं आता। पर जब परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की, जब परमेश्वर ने अपने शब्द के द्वारा उसको बनाया, तो वो समय के बीच में आ गया। बोलो आदि वचन। प्रभु यीशु मसीह कौन है? बोलो आदि और अंत। वही अनादि परमेश्वर है। कब बोलेगा हालेलुया। खुदा के कलाम में लिखा है, प्रकाशित वाक्य उसका 1 अध्याय, उसके आप 8वें वचन को आप पढ़िए। प्रभु यीशु मसीह अनादि है। प्रभु यीशु आदि और अंत है, शुरुआत करने वाला और समाप्त करने वाला। कौन है? बोलो। पर वही परमेश्वर जो है हमारे लिए देह धारण करके आता है, वो हमसे बात करता है। वो कहता है मेरा मांस खाने की वस्तु है। मांस का मतलब बोलेंगे कलीसिया, वचन परमेश्वर का। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरा लहू पीने की वस्तु है। हालेलुया। हालेलुया। लहू क्या करता है? बोलो, हमें सुरक्षा देता, हमें पाक साफ करता है। हाँ जी। इसलिए ऐसों का स्वागत करना चाहिए। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 8 वचन। हालेलुया। सब लोग इसलिए जी, जिससे मिल जाए वो पढ़ दीजिए। हालेलुया। हाँ, प्रभु परमेश्वर जो है और जो था और जो था और जो आने वाला है, और जो आने जो सर्वशक्तिमान है, और वही सर्वशक्ति यह कहता है, वो कहता है मैं ही अल्फा मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ। और ओमेगा हूँ, हालेलुया। आदि और अंत हूँ। प्रेज द लॉर्ड बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो था। मिलके बोलेंगे, कलीसिया बोलेगी, सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो था, जो है और जो आने वाला है। कौन आने वाला है? यीशु। बोलेगा हालेलुया। हालेलुया। जो था, जो है और जो आने वाला है। आने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। क्या करने के लिए? न्याय करने के लिए आने वाला है। हालेलुया। वही परमेश्वर जिंदगी देने वाला परमेश्वर है। कई बार हम लोग निराश हो जाते हैं, हम लोग परेशान हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, थोड़ी सी परेशानियां आ जाती हैं, हम लोग क्या हो जाते हैं? संसार में परेशान हो जाते हैं। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक जब लिखी गई, उस वक्त कलीसिया बड़ी परेशान थी। उन्हें बहुत से दुखों का सामना करना पड़ रहा था। पर उस वक्त परमेश्वर ने कलीसियाओं से बात करके क्या कहा? यीशु मसीह कौन है? जो था, जो है और जो आने वाला है। हालेलुया। वही परमेश्वर। क्या बोलो? अल्फा और ओमेगा। अल्फा और ओमेगा का मतलब शुरुआत करने वाला और अंत करने वाला। हालेलुया। कोई तो अपने हाथ को उठाए परमेश्वर के लिए और बोलिए, यीशु मसीह तेरा धन्यवाद कि आपने मुझे चुन लिया, अपने करीब आने का मौका दिया। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का कलाम खाने की वस्तु है। हालेलुया।
और यीशु मसीह का लहू पीने की वस्तु है। ये हमें क्या करते हैं? मिलके बोलेंगे सिथर रखते हैं। को बोलेगा हालेलुया। क्या रखते हैं? बोलो सिथर रखते हैं। जब कोई परेशानी आती तो क्या करना चाहिए? यीशु के लहू का जिक्र करना, प्रभु के वचन का जिक्र करना चाहिए। कोई बोलेगा हालेलुया। मेरे प्रियो, ये ज्ञान जो है परमेश्वर के वचन में लिखा है आदि से ही गुप्त था। जब यीशु आया तो ये ज्ञान प्रकट हुआ। हालेलुया। पहला पत्रस की पत्री उसका 1 अध्याय उसके 20 वचन और 21 वचन को जब हम लोग पढ़ते हैं तो ये भेद जो आदि से गुप्त में था ये प्रकट किया गया। हालेलुया। जब यीशु आया तो ये भेद प्रकट हुआ कि यीशु का मांस खाने की वस्तु है और उसका लहू पीने की। दूसरा पत्रस की पत्री उसका 3 अध्याय उसका 16 वचन, यहां पर लिखा है चंचल और अनपढ़ लोग जो कलाम को समझते नहीं है। परमेश्वर के वचन में लिखा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो पिता को जानता है, जो पिता की बातें करता है, वो प्रभु यीशु मसीह को बहुत ही अच्छी तरीके से जान लेता है, क्योंकि उसने पिता को जाना। पिता ने जो बातें की वो सब बातें वो जानता है। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम लोग प्रभु भोज में जब हम लोग शामिल होते हैं तो प्रभु भोज को में जब प्रभु यीशु मसीह भी जब शुरुआत करते हैं इसको प्रभु भोज की, तो प्रभु भोज में हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु मसीह जब अपने शिष्यों के साथ उस खाने को खाते हैं तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था? ये रोटी मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए तोड़ा जाता है। और ब्यारी के पीछे जब कटोरा लेके दाखरस का कटोरा लेकर के क्या कहा? ये अहद का वह खून है, वाचा का वो खून है जो तुम्हारे लिए बहुतों के छुटकारे के लिए बहाया जाता। लो और इसमें से पियो। पर यहाँ हम लोग देखते हैं कि यही जो हम लोग प्रेम भोज में हम लोग शामिल होते हैं, जैसे प्रभु यीशु मसीह शामिल हुआ था, तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने एक बात बोली कि मेरी मौत को याद रख। किसको याद रखना? बोलो मेरी मृत्यु को याद रखना। जब हम लोग इसमें शामिल होते हैं तो हम लोग खास करके एक चीज को याद करते हैं। किस चीज को? बोलो यीशु मसीह की मौत को। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मारे गए। किसके लिए? बोलो हमारे लिए मारे गए। क्रूस पर किसके लिए मारे गए? बोलो जब हम लोग इस विश्वास के वचन को अपनी जिंदगी में लेते हैं तो ये विश्वास का वचन हमें हर क्षेत्र में जय देता है। क्या देता? बोलो क्या देता? बोलो इसमें हम लोग शामिल होते हैं तो हम लोग जय के उत्सव में जाते हैं। किसमें? बोलो ये जय का उत्सव है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर अपनी जान दे करके शैतान के सारे इरादों को फेल कर दिया। क्या कर दिया? बोलो शैतान के सारे इरादों को फेल कर दिया। जब यीशु मसीह क्रूस पर गया तो उसने विधियों का लेख जो हमारे विरोधता में था वो कीलों से जकड़ दिया। क्या कर दिया? बोलो मिलके बोलेंगे कीलों से जकड़ दिया, जड़ दिया और हमें व्यवस्था के श्राप से मुक्त किया। क्या किया? बोलो कितने लोगों को पता है? हम लोग पिछले संडे क्या मना के हटे? बोलो ईस्टर। क्या? बोलो प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा। जोर से बोलेंगे प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा है। और जी उठ के प्रभु यीशु मसीह ने एक नए युग की शुरुआत कर दी। मिलके बोलेंगे
एक नया युग क्या हो गया बोलो, शुरू हो गया। एक युग की समाप्ति की प्रभु यीशु मसीह ने, व्यवस्था के युग की क्या कर दी बोलो, समाप्ति की। व्यवस्था को यीशु ने पूरा कर दिया। किसने पूरा किया बोलो? और प्रभु यीशु मसीह ने व्यवस्था को पूरा करके एक बात को समझाया कि अब अनुग्रह का युग शुरू हो गया। किसका युग शुरू हो गया? प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो इस रोटी में से खाता मैं अंतिम दिन उसको जिंदा उठाऊंगा। बोलेगा हालेलुया। जो इस कलाम की रोटी को खाता है उसको मैं अंतिम दिन जिंदा उठाऊंगा। मिलकर बोलो, एक नए युग की शुरुआत। नए युग की शुरुआत। नए युग की शुरुआत हुई। प्रभु यीशु मसीह ने मृतकों में से जिंदा होकर के अपने शिष्यों को दिखाई दिए। क्या दिए बोलो? अब मैं थोड़ा सा आपको ये इस तरीके से भी मैं आपको समझाना चाहता हूं। बोलो, नया युग शुरू हो गया। युग शुरू हो गया। और प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को जिंदा होकर के अपने शिष्यों के ऊपर प्रकट किया। हालेलुया। उसने अपने चेलों को दिखाया। और जैसे मैंने पिछले सप्ताह मैंने बोला था कि उसने खास करके उस चेले को अपने हाथ दिखाए। उसने कहा इसमें उंगली डाल करके देख ले। किसको बोला था? थोमा। थोमा को। थोमा को क्या बोला प्रभु यीशु ने? कि मेरे हाथों में उंगली डाल करके देख ले, अविश्वासी ना हो। भूत के हड्डी और मांस नहीं होता। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह एक नए शरीर में जिंदा हुए थे। कौन से शरीर में? एक नया शरीर, रूहानी शरीर, जो कभी भी मरने वाला शरीर नहीं है। प्रभु यीशु मसीह वो ही कहना चाहते हैं, जो इस मांस में, इस लहू में शामिल होगा वो मुझ में सिथर बना रहेगा। वो मुझ में सिथर बना रहेगा और मैं अंतिम दिन उसको, मिलके बोलेंगे, बोलो उसको अनंत जीवन मिलेगा। बोलेगा हालेलुया। हालेलुया। कितने लोगों को ये बात समझ में आ रही जी? अपना हाथ उठाएंगे, परमेश्वर की तारीफ करेंगे। बोलो, एक नए युग की शुरुआत हो गई। नए युग की शुरुआत। अब हम कौन से युग में जीते हैं? अनुग्रह के युग। मिलके बोलेंगे, कौन सा युग शुरू हो गया? व्यवस्था का युग। जब यीशु क्रूस पर गया, व्यवस्था का युग क्या हो गया? समाप्त हुआ। एक नया युग शुरू हो गया जब यीशु मृतकों में से जिंदा हो गए। को बोलेगा हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसके आगे वाला एक युग शुरू होने वाला है, उसको बोलते हैं राज्य करने वाला युग। कौन राज्य करेंगे? खुदा के लोग। प्रेज द लॉर्ड बोलेंगे, अपने दाहिने हाथ को उठा करके परमेश्वर की तारीफ करेंगे। मेरे प्रियो, मांस और लहू हमारे अंदर की गंदगी को साफ करता है। क्या करता है बोलो? परमेश्वर का वचन क्या करता है? हमारे अंदर की गंदगी को। आप में से कितने लोग हैं जो परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं? पढ़ते हो? अगर नहीं पढ़ते तो आपको पढ़ना है। क्या करना बोलो? जब इजराइलियों को प्रभु यीशु परमेश्वर ने आजाद किया था मिस्र की गुलामी में से, तो वहां पर क्या किया गया था बोलो? परमेश्वर ने उनको बोला था कि अपने अपने घर के अनुसार, एक एक परिवार के अनुसार क्या करना बोलो? अपने लिए 1 साल का मेमना क्या करना पड़ेगा? तुम्हें बलिदान करना पड़ेगा। क्या करना बोलो? और उसको खाने की रीति परमेश्वर ने बताई। उसको क्या खाना बोलो? भून करके खाना। कैसे बोलो? जोर से बोलेंगे। फस्से के मेमने को कैसे खाना है बोलो? भून करके। मेरी ओर देखिए, निर्गमन की किताब उसका 12 अध्याय में आप चलिए, उसके 7 वचन से 10 वचन तक आप पढ़िए ऊंची आवाज में। ये छुटकारे के लिए परमेश्वर ने लहू को दिया था। क्या बोलो? परमेश्वर ने जब मिस्र की गुलामी में से
इजरायलियों को छुटकारा देने के लिए परमेश्वर ने मूसा को भेजा, और मूसा ने वहां जाकर के परमेश्वर की ओर से बड़े चिन्ह और चमत्कार किए, और परमेश्वर ये चाहता था कि उसके लोग उसकी आराधना उपासना करें। और परमेश्वर ने कहा था फिरौन से कहना कि 3 दिन के सफर पर जाकर के हम क्या क्या करेंगे, परमेश्वर की आराधना करेंगे। पर फिरौन ने बहुत सी रुकावटें डाली। उसने जब उसको बोला जाता था, कोई भी उसके ऊपर आपत्ति आती थी, वो परमेश्वर के लोगों को जाने के लिए इजाजत देता था। पर फिर क्या हो जाता था बोलो, उसका मन सख्त हो जाता था। वो कहता था कि आप मर्द जो हैं, पुरुष अकेले चले जाओ। या जब फिर उसके ऊपर आपत्ति आती थी तो वो कहता था अपनी हस्बैंड वाइफ क्या कर लो, जा करके तुम परमेश्वर की उपासना करके मेरे पास आ जाओ। फिर वो कहता है बच्चों को भी साथ ले जाओ। चौथी बार कहता है चलो ठीक है, अपने धन संपत्ति भी जाके ले जाओ। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब परमेश्वर ने आखिरी आपत्ति उसके ऊपर डाली, मिस्र के पहलोठों को मारा। किसको बोलो? और परमेश्वर ने एक बात बोली कि जिन घरों के ऊपर मेमने का लहू लगा होगा, बोलो मेमने का लहू, जिन चौखटों के ऊपर मेमने का लहू लगा होगा, वहां पर मौत का फरिश्ता, मौत का दूत उसमें जाएगा नहीं, उसको पास ओवर कर जाएगा। और मेरे प्यारों में आपको एक बात यहां पर बताना चाहता हूं कि वहां पर जब लहू लगाया गया, मेमना बलिदान हुआ, और मेमना, परमेश्वर ने एक बात बोली थी, मेमने का लहू लगा देना और मेमना तुम्हें खाना है। मिलके बोलेंगे मेमना। ये यीशु मसीह का प्रतीक था। किसका प्रतीक था बोलो? यीशु मसीह का प्रतीक था। उसको भून करके खाना। कैसे बोलो? नंबर 1, जोर से बोले कलीसिया, कैसे खाना मेमना? कलीसिया बोले भून के खाने का मतलब क्या बोलो? प्रभु यीशु मसीह पाखरू की आग से भरे हुए थे। कैसे बोलो? पवित्र आत्मा की आग से भरे हुए थे। हालेलुया। मेमना जो उन्होंने खाया वो प्रभु यीशु मसीह का प्रतीक था। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मेरा मांस खाने की वस्तु है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पवित्र है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर मिस्रियों को इजरायलियों को दूसरी आज्ञा क्या दी थी कि मेमने को किस तरह से खाना? बोलो, आंतड़ियों समेत सिर पैर पूरा तुमने खाना है। तो वहां पर एक शिक्षा हमें मिलती कि परमेश्वर के वचन को जब हम लोग पढ़ते हैं या हम लोग इसको अपनी जिंदगी में लागू करते, तो हमें क्या करना? बोलो, हमें शुरू से लेकर आखिर तक परमेश्वर के पवित्र वचन को अपनी जिंदगी में लेना है। तो बोलेगा हालेलुया। बोलो, सर और पैर आंतड़ियां तक क्या करना? बोलो, उसको भी तुमने खाना है। खाने का मतलब क्या? बोलो, वचन को अपनी जिंदगी में लेना है। तो बोलेगा हालेलुया। तो आगे चल के हम लोग देखते हैं तीसरी बात, और भी परमेश्वर ने उनको एक बात बोली कि मेमने का कोई भी हिस्सा सुबह तक छोड़ना, यानी कि रात ही रात को क्या करना है? इसको खाना है। सुबह तक छोड़ना नहीं है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं इसमें एक गहरा भेद भी है। खुदा के कलाम में लिखा है जितनी अंधेरे की ताकत काम करती हैं वो रात को काम करती। कब काम करती बोलो? और ये अभी तक यहां पर कौन राज्य करता? बोलो, अभी तक भी शैतान का राज्य, अंधेरे का राज्य है। और परमेश्वर के पवित्र वचन में हम लोग रोमियो की पत्री में जाएंगे, उसका 13 अध्याय, इस बात को समझने के लिए उसके 12 वचन को आप पढ़िए। यहां पर लिखा है
रात बहुत बीत चुकी है। बोलो रात। कितने लोगों को समझ में आ रही बात? रात बहुत बीत चुकी है और सुबह होने वाली है। यीशु आने वाला है। हालेलुया। पढ़िएगा इसका। रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है। हाँ जी। इसलिए हम क्या करें? अंधकार के कामों को त्याग के, बोलो अंधकार के कामों को त्याग के, शैतानी कामों को त्याग के, बुराई के कामों को त्याग के, हाँ जी, ज्योति के हथियार बांध लें। हालेलुया। कौन से हथियार बांध लें? आगे भी पढ़िए आप। जैसे दिन को शोभा देता है वैसे हम क्या चले? बोलो सीधी चाल चले। हाँ जी। हाँ, ना पियक्कड़पन में रहे, ना बुराई में, हाँ जी, ना व्यभिचार, ना लुचपन में, ना झगड़े और ढामे, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो। अब और शरीर की अभिलाषों को पूरा करने वाले ना बने रहें। हाँ जी। हाँ, शरीर की अभिलाषों को पूरा करने का उपाय ना करें। कितने लोगों को पता कि हम लोग आत्मिक बनने के लिए प्रभु के पास आए हैं? हालेलुया। अनंत जीवन कौन लोग पाएंगे? बोलो तो। शारीरिक लोग पाएंगे या आत्मिक लोग पाएंगे? वचन हमें क्या बनाता है? हालेलुया। तो हम लोग क्या मानने के लिए आए प्रभु के पास? हालेलुया। रात बहुत बीत चुकी है और सुबह होने वाली है। हमें अपनी जिंदगियों को क्या करना? बोलो बदलना है। हालेलुया। ये मेमना, ये लहू हमें साफ पाक करता है। क्या करता है? बोलो अंदर से पाक और साफ करता है। कितने लोगों को पता कि परमेश्वर का वचन ही है जो हमें पाक साफ करता है? हालेलुया। आप वचन ना सुने, वचन ना पढ़े, आप गंदगी में फंसते चले जाएंगे, आप गुनाह में फंसते जाएंगे, दूर हो जाएंगे परमेश्वर से। और जब आप वचन पढ़ेंगे, वचन आपको सिथर करेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड बोलेंगे, अपना हाथ उठाएंगे। मेरे प्यारों, आज से पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम कुछ बातों को लिख रहे थे कि कलीसिया में लोग बड़े बड़े पाप नहीं करते। कलीसिया में बोलो बहुत बड़े बड़े पाप नहीं होते, और कलीसिया में फिर भी जाने या अनजाने में कुछ लोग गुनाह करते हैं। जब हम लोग पवित्र मेज के पास आते हैं, उस वक्त हमें अपने आप को जांचना होता है। क्या होता है? बोलो हम अपने आप को जांचते हैं और हमें पवित्र आत्मा से प्रार्थना करनी चाहिए कि परमेश्वर मेरी कमियां मुझे बता। हालेलुया। कई बार परमेश्वर के दास बोलते हैं, हमारी कमियां हमें पता चलती हैं। जब हमारी कमियां हमें पता चलती हैं, उसको निकालना है। उसको क्या करना? बोलो, क्योंकि हम इसीलिए प्रभु के पास आए हैं कि हमारी कमियां जो हम कल थे आज ना रहें, अंश अंश करके बदलते जाए। मिलके बोलेंगे अंश अंश करके, क्योंकि कोई भी व्यक्ति एक दिन में स्वर्गदूत नहीं बनेगा। हमें अंश अंश करके बदलना है। बोलो कितने लोग बदलना चाहते? बोलो अंश अंश करके हमें बदलना है। मेरे प्रियो, आज हम लोग कुछ बातों को लिख रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कलीसिया में छोटे छोटे गुनाह जो लोग करते हैं, उससे हमें क्या करना चाहिए? आजाद होना चाहिए। कलीसिया में अलग अलग जिम्मेदारियां दी जाती हैं, और बहुत से कम लोग हैं जो अपने जिम्मेदारी को समझते हैं, गंभीर होते हैं। या कुछ और ड्यूटियां दी जाती हैं, प्रेयर की ड्यूटी दी जाती है, भी आप प्रार्थना योद्धा हैं।
या कुछ और काम दिया जाता है, तो लोग मानो अपनी तरीके से चलना शुरू करते हैं। परमेश्वर जैसे हमें कहता है वैसे नहीं करते। हम परमेश्वर की बात को हटा करके अपनी बात को वहां पर लगाते हैं। बोलो ये गुनाह है। ये क्या बोलो? परमेश्वर की बात को हटा के अपनी बात को वहां रखना, उसको क्या बोलते हैं? कलीसिया बोलो, फिर आगे बढ़ेंगे। गुनाह है। क्या क्या है बोलो? परमेश्वर की बात को हटाना और अपनी बात को, उसको क्या कहते हैं? बोलो, जोर से बोलो। गुनाह है। उसको क्या बोलते हैं? मैंने 3-4 गुना ऐसे मैंने लिखे, कई बार आपकी मदद हो सकती है। किसी की जिंदगी में ऐसी बात हो तो झट से उसको निकालना है। बोलो निशाने से चूक जाना। मान लो आपको परमेश्वर ने एक बुलाहट दी, एक निशाना दे दिया, भी इस निशाने पर आपको काम करना है। एक कुछ लोग ऐसी गेम खेलते हैं, एक गोल चक्कर के बीच में एक निशाना होता है, उसमें क्या करते हैं वो इस तरह से एक चीज को मारते हैं, तो जाके बिल्कुल सेंटर में क्या होती है बोलो? निशाने पे लगती है। कई बार इधर उधर निशाना लगता रहता है, पर परफेक्ट कई बहुत बढ़िया तरीके से खिलाड़ी होते हैं, वो बिल्कुल क्या करते हैं? निशाने के ऊपर अपना पॉइंट लेते हैं। तो परमेश्वर हमें जो भी काम करने के लिए कहता है उसको क्या करना होता है? बोलो बोलो, अपने निशाने से ना भटके। प्रेज द लॉर्ड बोलेंगे हालेलुया। अपने निशाने से भटकना पाप है। जो बुलाहट हमें दी है, जो काम हमें करने के लिए परमेश्वर ने दिया, हमें वो पूरी जी जान से, पूरी गंभीरता के साथ उस काम को करना है। हालेलुया। अगर नहीं करते तो क्या बोलो? बोलो पाप है। क्या बोलो? अच्छाई करना जानते हैं, अच्छाई नहीं करते तो वो क्या बोलो? जरा ऊंची आवाज में बोलिए कलीसिया। हालेलुया। को काम दिया करने के लिए, वो नहीं करते तो क्या बोलो? बोलो टाल देते हैं। परमेश्वर की बात को टाल देना, बोलो क्या बोलो? एग्जाम्पल के तौर के ऊपर योना को एक काम दिया था परमेश्वर ने, कहां जाने के लिए? इतना तो पता, कहां भेजा था? हाँ, तो कहां गया वो? क्या उसने अच्छा काम किया? क्या किया? परमेश्वर की निगाह में क्या किया? जोर से बोलो तो गुनाह किया था। बोलो गुनाह किया। कलीसिया में कितने लोग ऐसे गुनाह करते हैं? उन्हें कोई काम कहा जाता है कि ये काम करना है, परमेश्वर ही उनको कोई काम करने के लिए कहता है तो वो नहीं करते, वो अपनी मर्जी से दूसरी ओर चले जाते हैं। तो क्या होता है बोलो? जीवन में गड़बड़ आती। जीवन में क्या आती बोलो? हमारी आशीषें खराब होती हैं। हम आशीष पाने की जगह पर क्या पा जाते हैं? शराब पा लेते हैं। निनवे को भेजा, किसको बोलो? योना को। और योना कहां चला गया? यार ऊंचा बोलोगे तो फिर आगे बढ़ेंगे। कलीसिया कितने लोगों को जुबान दी है परमेश्वर ने? अपना हाथ दिखाएं। योना को कहां भेजा? निनवे को। आवाज ही नहीं आ रही। योना को कहां भेजा परमेश्वर ने? निनवे को। निनवे। क्या करने के लिए? कि वहां जाकर के क्या करना बोलो? लोग गुनाह में मर रहे हैं, उनको जाकर के प्रचार करना यीशु मसीह का। हालेलुया। परमेश्वर पर वो विश्वास करेंगे, बच जाएंगे। क्या कर जाएंगे बोलो? पर वहां पर क्या हुआ? निनवे जाने की बजाय योना कहां चला गया? तर्शीश। समस्या क्या थी? योना की समस्या क्या थी? वो उन लोगों से नफरत करता था, उनको दुश्मन मानता था, वो वहां पर जाना नहीं चाहता था, पर परमेश्वर उसी को वहां भेजना चाहता था। किन्हीं लोगों को समझ विचार है। वो वहां पर जाना पसंद उसने नहीं किया, वो
और जगह निकल गया, तरशीश को। पर हम लोग सब जानते उसके साथ क्या हुआ, कहां पर फेंक दिया गया, समुद्र में फेंक दिया गया। कहां चला गया, मछली के, जोर से बोलो, मछली के फिर जब मछली के पेट में कितने दिन तक रहा, जोर से बोलेंगे, 3 दिन तक, और रातें भी तो थी। हालेलुया। और उसके बाद में वहां पर उसने क्या किया, पश्चाताप किया। क्या किया बोलो, पश्चाताप किया। जब उसने सच्चा पश्चाताप किया तब परमेश्वर ने उसको कहां पर बोलो, निन्वे पहुंचा दिया। कहां बोलो, बोलो सच्चा पश्चाताप परमेश्वर की सामर्थ को खोलता है। जोर से बोलेंगे। अगर हमारा पश्चाताप का मतलब क्या होता है कि प्रभु मुझे ये काम करने को दिया था और मैंने नहीं किया, अब मैं पश्चाताप करता हूं प्रभु। अब पश्चाताप इस बात के लिए करता हूं कि प्रभु अब तेरी बात को नहीं टालूंगा, प्रभु तेरी आज्ञा का पालन करूंगा, जो मुझे काम करने को कहा वो मैं करूंगा। तो परमेश्वर कहता है ठीक है, मैं फिर से तुझे मौका देता। अपना हाथ उठाइएगा, बोलो कलीसिया में ये छोटे छोटे गुनाह लोग करते हैं। जब हम लोग पवित्र मेज के पास आते हैं तो हमें इन बातों से क्या रहना, बोलो सावधान रहना। क्या रहना बोलो, बोलो परमेश्वर की बात को टालकर अपनी बात आगे नहीं रखनी। मिलके बोलेंगे, परमेश्वर की बात को टाल के अपनी बात आगे नहीं रखनी। एक राजा ने भी ये गुनाह किया था, बल्कि 2 राजा, एक राजा का मैं जिक्र करूंगा, शाऊल का। शाऊल का जिक्र हम लोग ज्यादा कर रहे हैं इन दिनों में। शाऊल ने क्या गुनाह किया था, जो काम पादरी का था वो राजा करने लगा, जो शमूएल का काम था उसको किसने कर दिया बोलो, शाऊल राजा ने। शमूएल ने वहां पर जाकर के उन भेंटों को चढ़ाना था, क्योंकि वो सेवक था परमेश्वर की ओर से ठहराया हुआ। पर उस काम को कौन कर रहा था, कलीसिया बोलिए, राजा शाऊल ने किया। राजा शाऊल ने जब वो काम कर दिया, वो परमेश्वर के सेवक का काम था। कई बार हम लोग छोटे छोटे गलतियां करते हैं, हम परमेश्वर के सेवक का काम खुद करने की कोशिश करते हैं। बोलो ये पाप है। ये क्या बोलो, परमेश्वर इन चीजों को बर्दाश्त नहीं करता, परमेश्वर इन चीजों को अच्छा नहीं समझता। ये परमेश्वर की नजर में क्या है बोलो, अपना हाथ तो दिखाइएगा। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं कि हमें ऐसा नहीं करना। जो जिसकी बुलाहट है, जो काम करने के लिए परमेश्वर ने दिया, वही काम हमें करना है। तो बोलेगा हालेलुया। परमेश्वर ने हमें वर्शिप करने के लिए चुना है, तो हमें क्या करना है बोलो, जरा ऊंची आवाज में बोलिएगा कलीसिया। मैं आज आपको यीशु मसीह का मांस खिला रहा हूं। हालेलुया। उसका लहू आपको पीने के लिए दे रहा हूं, ताकि आप अंदर से साफ हो जाए। अपना हाथ तो उठाइएगा, प्रेज द लॉर्ड बोलेंगे, बोलेंगे हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर ने आपको वर्शिप करने के लिए चुना है। आप कोई और काम करेंगे, कैसा लगेगा? बोलो तो, हाँ हूं तो बोलो। अगर आपको वर्शिप पर करके परमेश्वर ने चुना, तो आपको वर्शिप करनी है। हालेलुया। वो भी बढ़िया तरीके से करनी है। प्रेज द लॉर्ड बोलेंगे हालेलुया। कई बार किसी को प्रार्थना योद्धा के लिए परमेश्वर चुन लेता है कि ये क्या बोलो, प्रेयर वॉरियर है। ये क्या बोलो, अगर वो प्रेयर वॉरियर की जगह के ऊपर वहां चर्च लगाने लगे, तो ये अच्छी बात है या बुरी बात? जोर से बोलो। भेजा कहां? निन्वे। चले कहां गए? तरशीश को। वो चीजें कभी कामयाब नहीं होंगी जिस काम के लिए परमेश्वर ने आपको चुना ही नहीं है।
आप वो काम कैसे कर सकते हैं? मेरी ओर देखिए, हाथ उठाएं। क्या वो कामयाबी मिलेगी? क्योंकि परमेश्वर ने उस बात के लिए चुना ही नहीं। ये कलीसियाई पाप है, कलीसिया में जो पाप करते हैं लोग। पर जब हमें वो काम करने के लिए परमेश्वर कहता है, वो पाप नहीं है। कब बोलेगा हालेलुया? अपने दोनों हाथों को फैलाकर परमेश्वर की तारीफ करेंगे। बोलो, कलीसिया में ये छोटे छोटे पाप होते हैं। अगर किसी को प्रार्थना योद्धा करके चुना है तो वो चर्च लगा लेता है। इससे क्या होता है? मसीह की देह का नुकसान होता है। मसीह की देह उन्नति नहीं करती, मसीह की देह को कमजोर करते हैं ऐसे लोग। और जो मसीह की देह को कमजोर करते हैं वो कभी भी ताकतवर बने नहीं रह सकते। जो परमेश्वर का आदर करता है, परमेश्वर उसका आदर, प्रेज द लॉर्ड बोलेंगे, चिल्लाएंगे, परमेश्वर की तारीफ करेंगे, और बोलेगा हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। नंबर 2, एक ऐसा गुनाह कलीसिया में होता है जो परमेश्वर के साथ स्थिरता में खड़े नहीं रहते। परमेश्वर के लोग परमेश्वर के साथ खड़े रहने के लिए बुलाए गए हैं और परमेश्वर के साथ चलने के लिए बुलाए गए हैं। आप में से कितने लोग हैं जो परमेश्वर को ही परमेश्वर मानते हैं? चिल्ला के बोलिए कलीसिया, परमेश्वर ही परमेश्वर है। हालेलुया। जो था, जो है आने वाला और जो आने वाला है, जो आदि और है, जो अल्फा और ओमेगा है। ओमेगा है। हालेलुया। हालेलुया। बोलो, वो मेरा परमेश्वर है, वो मेरा परमेश्वर है, मैं उसके साथ खड़ा हूँ मैं उसके साथ और उसके साथ चलता हूँ। और उसके साथ चलती कब बोलेगा हालेलुया? हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रही कि मैं क्या कहना चाहता हूँ? कई बार हम साथ नहीं खड़े रहते परमेश्वर के। हमें जो करने के लिए नहीं कहा हम वो भी करते हैं। नंबर 3, पाप, किसी को ठोकर खिलाना। आप में से कितने लोग हैं जो अपने माँ बाप का दिल दुखाते हैं, बुजुर्गों का दिल दुखाते हैं? पवित्र मेज में भी क्या होते हैं बोलो? किस में शामिल होते हैं बोलो? पवित्र मेज में शामिल होने के लिए आते हैं और खुदा के पवित्र बदन को खाने के लिए तैयार होते हैं, उसके लहू में शामिल होने के लिए तैयार। पर दिल किसका दुखाते हैं बोलो? अपने माँ और अपने बाप का क्या दुखाते हैं? अपने पास्टर का भी क्या दिखाते हैं? कई बार पंजाब में तो बहुत से पास्टरों का दिल दुखी है। कितने लोगों को पता है? अपना हाथ उठाइएगा। हालेलुया। बहुत से पासवानों की जो चर्चें लोगों ने खाली कर दी, भेड़ियों ने। किन्होंने बोलो? बोलो भेड़िए। जो लोग चर्च के लोग होते हैं वो भेड़ें होती हैं, उनको भेड़ियों से बचना होता है। किससे बचना होता है बोलो? और दूसरों को भी बचाना होता है। कितने लोग आज आशीष पाएंगे? को बोलेगा हालेलुया। अपनी और अपने झुंड की क्या करनी बोलो? कौन कहता है? परमेश्वर का कलाम कहता है, अपनी और अपने, और दूसरों को ठोकर, अपने माँ बाप को ठोकर। कई बार हम लोग पवित्र मेज के पास आते हैं पर अपने माँ और अपने बाप को क्या करते हैं बोलो? दुखी। उनकी आंखों में क्या होते हैं बोलो? आंसू। पर जब हम लोग खुदा के हो चुके तो पिछला जीवन क्या, पिछला हमारी जीवन में नहीं आना चाहिए। जो हम लोग पहले कर चुके हैं वो हमारी जिंदगी में नहीं आनी चाहिए बात। अब जो मसीह यीशु में वो नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई, जोर ना बोलो, पुरानी बातें बीत गई, बीत गई। देखो सब कुछ क्या हो गया? नया हो गया।
बोलो ये गुनाह करते लोग, बोल नहीं रहे आज तो बहुत सुस्त हो रहे। बोलो ये गुनाह कर दिया। ये गुनाह करते हैं। कलीसिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਗੁਨਾਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਦੁਖੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਦੇ ਆ? अंदर तो कुछ हो रहा है। कब बोलेगा हालेलुया? हालेलुया। खुदा के कलाम में लिखा अपने माँ और अपने बाप का क्या करना? आदर करना। इससे तेरी उम्र लंबी होगी। लंबी होगी। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर हमारी उम्र को लंबा कर देता है जब हम अपने माँ और अपने बाप का क्या करते हैं? आदर करते हैं। आदर करते हैं। कोई बोलेगा हालेलुया? हालेलुया। अगर नहीं करते तो आज से मसीह लोगों अपने माँ बाप का क्या करना? बोलो आदर करना है। प्रेज़ द लॉर्ड बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। एक और गुनाह करते हैं, छोटे छोटे गुनाह आज हम लोग लिख रहे थे, मैं याद दिलाना चाहता हूं। एक और गुनाह पता है लोग क्या करते हैं? जब मसीह में आ गए, मैं पहले बोल चुका हूं, हम नई सृष्टि बन गए। हमारा पास हमें सताता है। क्या सताता है? बोलो पास जो हमने मसीह में आने से पहले गुनाह किए हैं। और हर व्यक्ति को पता होता है कि मैंने ये गलती की है। वो गलतियां उन्हें सताती हैं और वो अगली बरकतों को पाने के लिए क्या हो जाते हैं? कमजोर पड़ जाते हैं। पर आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने आपके और मेरे सब गुनाहों को उठा लिया और बदले में हमें क्या किया? बोलो पाक साफ कर दिया। को बोलेगा हालेलुया? क्या कर दिया? बोलो पुरानी बातें देखो सब क्या हो गया? अब जो मसीह में उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। उन पर कोई दंड की आज्ञा नहीं है। रोमियो 8:1 में लिखा अब जो मसीह में उन पर कोई दंड की आज्ञा। कई बार मसीह में आकर भी लोग परेशान रहते हैं, ये गुनाह है। शक करना क्या? बोलो गुनाह है। परमेश्वर ने आपके गुनाह माफ कर दिए। फिर से बोलूंगा, परमेश्वर ने आपके गुनाह माफ कर दिए। हालेलुया। आपको पास में डूबे नहीं रहना। हालेलुया। हालेलुया। और जो लोग आपको बार बार पास में खींचना चाहते हैं उनको बोलो अब जो मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड बोलेंगे हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों 5:17 नई सृष्टि बन गई। हालेलुया। पुरानी बातें खत्म हो गई। मैं बहुत बार एक बात को बोलता हूं, परमेश्वर आपके गुनाह को याद नहीं करता। आमेन। बोलो आज मैं मसीह का मांस खा रहा हूं और उसका लहू पी रहा हूं जो मुझे पाक साफ करता है और मुझे दलेर करता है, सिथर करता है। एक और गुनाह मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं जो चर्च में बहुत से लोग करते हैं। चर्च में एक बहुत बड़ा गुनाह जो ना दिखने वाला गुनाह किया जाता है। मेरी ओर देखिएगा, अगर परमेश्वर के दास ने आपके लिए बरकत बोली है तो वो बरकत को ग्रहण नहीं करते, उसके ऊपर शक करते हैं। इसलिए वो बरकत आपकी जिंदगी में बनी नहीं रहती। क्योंकि आपके पास जब बरकत आई, परमेश्वर ने उस आशीष को दिया, आपने उस बरकत का क्या कर दिया? बोलो बोलो इनकार कर दिया। क्या कर दिया? बोलो रद्द कर दिया। क्या कर दिया? बोलो। पर हमें परमेश्वर की आशीषों को रद्द नहीं करना। मेरी ओर देखिए, कई बार हम दूसरों की बरकत को भी क्या कर देते हैं? रद्द कर देते हैं। हम दूसरों के लिए भी कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं, नहीं ये ठीक नहीं होगा, ये नहीं होगा। ये जो बरकत आपकी रद्द करते हैं, आपको परमेश्वर के वचन के अनुसार, मेरी ओर देखिए,
अपनी बरकत के ऊपर परमेश्वर की सामर्थ को खोलना है। परमेश्वर की सामर्थ कैसे खुलेगी? यदि आप नेगेटिव, आपको किसी ने बोल दिया, आपने उस बात को अपनी जिंदगी में नहीं लेना, उस गुनाह में शामिल नहीं होना, बल्कि परमेश्वर आपके लिए जो सोचता है उस बात को आपने उसके ऊपर उसका अधिकार ले लेना है। को बोलेगा हालेलुया। एग्जाम्पल के तौर के ऊपर दूसरा राजा उसका 6वां अध्याय उसके 15 वचन, यहां पर एक बात लिखी है। गेहजी ने अलीशा को आकर के कहा, हे प्रभु हम तो नाश हो गए। मिलके बोलेंगे, अपने मुंह से शराप बोल दिया, हम तो क्या हो गए बोलो। और परमेश्वर के दास को वो कहने लगा, देखो चारों ओर से हमें दुश्मनों ने घेर लिया है और देखो कितने रथों ने आकर, घोड़ों ने आकर के हमें घेर लिया। तो अलीशा ने एक बात बोली, परमेश्वर इसकी आंखों को खोल। उसके लिए प्रार्थना की और उसने कहा, अब देख तू हमारी ओर जो है उनसे ज्यादा है। को बोलेगा हालेलुया। परमेश्वर ने गेजी की आंखों को खोला और उसने स्वर्गदूतों की सेना को देखा। मेरी ओर देखिए, किसको देखा बोलो? कलीसिया, आपके और मेरे रक्षा के लिए परमेश्वर क्या भेजता है बोलो? बोलोगे तो फिर आगे चलेंगे। जो बोलो तो सी लाजे भी सुत्ते पे आगे। क्या भेजता परमेश्वर? स्वर्गदूतों। आपके दुश्मनों से कहीं ज्यादा वो होते हैं। को बोलेगा हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो, हारी हुई बात को कभी भी अपनी जिंदगी में लागू मत करें। कलीसिया, कोई आपको कहता नहीं हम नाश हो गए, उसको बोलो नहीं, ऐसा नहीं बोलना है। परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए बहुत है। हालेलुया। परमेश्वर की सामर्थ हमारे लिए बहुत बड़ी है। परमेश्वर हमारी ओर जो है वो बड़ा महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो था, जो है और जो आने वाला है। हालेलुया। जो आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा है। मेरे प्रियो, ये कलाम है परमेश्वर का। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, हम अपने जीवन में कोई भी ऐसी बात को ना आने दे, कोई ऐसा खमीर अपनी जिंदगी में ना रहने दे। किसी भी तरह के पाप का खमीर हमारे अंदर नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा विफल से जो बलिदान हुआ है यीशु मसीह, हालेलुया, हम उसमें क्या मनाएं बोलो? आनंद मनाएं। 1 कुरिन्थियों 5 अध्याय उसका 7 वचन आप पढ़ दीजिएगा इस कलाम को। मेरा मांस खाने की वस्तु है और मेरा लहू पीने की वस्तु। जो इसमें खाता है, इसमें से पीता है, मैं उसे अंतिम दिन जिंदा उठाऊंगा। ये बरकत है परमेश्वर की। को बोलेगा हालेलुया। बोलो, अंतिम दिन जिंदा उठाऊंगा। और इस जमीन की जो आशीषें हमें चाहिए वो हमारे पीछे पड़ करके हमें मिलती हैं। ये परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। कई बार कुछ लोग परेशान हो जाते हैं, अच्छा अंतिम दिन जिंदा उठाएगा यीशु, ये आशीष है। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये बिग आशीष है, बहुत बड़ी आशीष है। हालेलुया। पर जो लोग इन बातों के ऊपर ध्यान देते हैं, उनकी जिंदगी में किसी भली चीज की कमी यीशु नहीं रहने देता। हालेलुया। बरकतें उस बंदे के पीछे पड़ के उस बंदे को मिलती है। हालेलुया। अपने हाथों को फैलाएंगे, परमेश्वर की तारीफ करेंगे। इस हालेलुया। कलाम को पढ़िए मेरे साथ मिलकर। पुराना खमीर निकाल करके अपने आप को शुद्ध करो, अपने आप को शुद्ध करो कि नया गुंदा हुआ आटा कि बन जाओ। नया गुंदा हुआ आटा
बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी ताकि तुम अखमीरी हो, क्योंकि हमारा भी फंसे जो मसीह है क्योंकि हमारा भी फंसे जो मसीह है बलिदान हुआ है। बलिदान हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। हम जिंदगी की रोटी को खाते हैं। हालेलुया। अपना हाथ उठाइएगा परमेश्वर के पास। एक बात मेरी आत्मा में है, प्रभु ने जब 10 आज्ञा दी थी तो उसमें तीसरी आज्ञा प्रभु ने बोली थी कि मेरा नाम व्यर्थ ना ले। बोलो मेरा नाम व्यर्थ ना लेना। मेरा नाम व्यर्थ, व्यर्थ मानो अगर हम प्रभु के पास आए हैं तो प्रभु की आज्ञा नहीं मानते तो क्या करें? बोलो, जोर से बोलो। एक दूसरे से प्यार नहीं करते तो क्या बोलो? आपने व्यर्थ बोलना है। एक दूसरे से प्यार नहीं करते तो क्या बोलो? व्यर्थ। अगर हम लोग प्रार्थना नहीं करते तो व्यर्थ। वचन को मानते नहीं है, व्यर्थ है। जोर से बोलो तो। व्यर्थ है। एक दूसरे से हम लोग खुन्नस रखते हैं, व्यर्थ। एक दूसरे का आदर नहीं करते हैं, व्यर्थ। हम अपने पासवान का आदर नहीं करते हैं, व्यर्थ। हम अपने प्रभु की बात को मानते, हम प्रभु के काम में कभी भी गंभीर नहीं है। बोलो तो। व्यर्थ है। प्रभु का नाम लेना व्यर्थ है कि नहीं? व्यर्थ। प्रभु कहता मेरा नाम व्यर्थ ना ले। ना लेना। हम किसी को भी हम परमेश्वर नहीं कह सकते, परमेश्वर का नाम हम व्यर्थ नहीं ले सकते, क्योंकि ये परमेश्वर की आज्ञा है। हालेलुया। तो कितने लोगों को आज का वचन समझ में आया? हालेलुया। हमें परमेश्वर के पवित्र वचन को पढ़ना है, सुनना है, अपनी जिंदगी में लागू करना, क्योंकि ये अंधेरे का अभी समय है। कौन सा समय बोलो? एक बात कह के मैं अपना स्थान लेना चाहूंगा। एक बार पवित्र आत्मा ने बड़ी कन्वेंशन में एक भेद को खोला। परमेश्वर का आत्मा नेहा के द्वारा एक बात को बोलता था। उसने कहा लोग परेशान हैं, शैतान लोगों के सोचों में अपनी बात को डाल देता कि अब ये व्यक्ति बचेगा नहीं, अब ये व्यक्ति बरकत नहीं पा सकता, ये ऐसा, ये वैसा, ये वैसा है, इसको आशीष नहीं मिलेगी, ये खत्म है इसकी कहानी, ये फेलियर है। पर पवित्र आत्मा कहता उन सोचों को एक ही चीज खत्म कर सकती है, वो है परमेश्वर का पवित्र वचन। बोलेगा हालेलुया। उन सोचों से, उस गंदगी से, उस वैरी की ताकतों से एक ही चीज आपको बाहर निकाल सकती है, वो है परमेश्वर का वचन। हालेलुया। जब हम सुबह के समय में परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं और उसका मनन करते हैं, अपनी सोचों में, अपने दिल में परमेश्वर के वचन को रखते हैं, तो वो वचन हमें पूरा दिन संभाल करके रखता है। बोलेगा हालेलुया। और इस मेमने को खाने में फुर्ती करनी होती है। हालेलुया। इसको सुस्ती से खाना बहुत सी जिंदगियों में गड़बड़ क्यों है? क्योंकि वो वचन के अधीन नहीं है। वचन को अपनी जिंदगी का उनको पहल नहीं दी है वचन को, इसलिए उन जिंदगियों में गड़बड़ रहती है। मैं आपको बताना चाहता हूं आज आपके लिए बरकत है। आज से आप बरकत पाने वाले हैं।